हर वर्ष खेलों को बढ़ावा देने के लिए बसोली में जो है वो टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष भी टूर्नामेंट आयोजित की जा रही है। खास बात ये है कि ये टूर्नामेंट खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भी जो है वो हर वर्ष करवाई जाती है और एक त्योहार की तरह जो है वो इस खेल को बढ़ावा देने के लिए टूर्नामेंट करवाई जाती है। खास बात ये है कि आज इंडिया को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्लेयर, उनमें से कुछ प्लेयर्स यहाँ पे खेल के भी गए हैं। विशाल जी हमारे साथ आयोजक हैं, बात करेंगे। विशाल जी, टूर्नामेंट के बारे में बताइए, कब से शुरू हो रही है और क्या इस टूर्नामेंट में खास रहने वाला है? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद आशीष जी, जो आप समय निकाल कर हमारे पास आए। ये जो हमारी बसोली में जो टूर्नामेंट होता है, इसका हमने नाम दे रखा है बसोली प्रीमियर लीग। ये हर वर्ष पिछले कई वर्षों से जो टूर्नामेंट जो है वो चली आ रही है और ये इस टूर्नामेंट का आपको बता दूं कि ये हमारे लिए एक फेस्टिवल की तरह, एक त्योहार की तरह, जैसे हमारे यहाँ पे नवरात्रे बहुत प्रसिद्ध हैं, वैसे ही ये हमारे एक यूथ का एक फेस्टिवल है जिसे हम हर वर्ष मनाते हैं। और जब छुट्टियां हमें पड़ती हैं दिसंबर और जनवरी के महीने में ये टूर्नामेंट रहता है और ये यहीं पे यही इसी ग्राउंड में मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल का जो ग्राउंड है यहाँ पे आयोजित होती है। और इस वर्ष सौभाग्य से हम इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और आपको बता दूं कि इस बार का जो हमने एंट्री फी रखी हुई है वो 9,000 रखी हुई है और पूल प्राइस जो रहेगा वो 1,20,000 रहेगा। बाकी टीमों को देखते हुए अगर इसमें बढ़ावा भी करना पड़े तो हम जरूर करेंगे। बाकी थोड़ा सा आपको बता दूं, ये बहुत ही ऐतिहासिक टूर्नामेंट रहता है क्योंकि दुनिया के तो नहीं बोलूंगा, लेकिन इंडिया के अलग अलग कोनों से जो प्लेयर हैं यहाँ पे खेलने आते हैं। कुछ जो वो अपनी ही टीम्स लेके आते हैं और कुछ प्लेयर ऐसे रहते हैं जो कि अलग अलग टीम्स में खेल के, जैसे हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और हमारा जम्मू कश्मीर जो है, वहाँ के प्लेयर जो है वो यहाँ पे खेलने आते हैं और इसको हम एक फेस्टिवल की तरह जो है वो मनाते हैं। जी। मैं बात करूं टूर्नामेंट की, तो ये आप कितना वर्ष इस समय लगा सकते हैं? कितनी बारी पहले हो चुकी है, आगे कितनी है और स्पॉन्सर इसमें कौन कौन रहने वाला है? मुझे लग रहा है ये टूर्नामेंट तो गौरव जी काफी 30-40 साल से ज्यादा ही, मुझे लग रहा है ज्यादा ही समय हो गया है, क्योंकि हमारे जन्म से पहले से ये टूर्नामेंट जो है वो दिसंबर महीने का जो टूर्नामेंट है ये चल रहा है। जी। और इस बार की बात करूं तो काफी लोग जो है वो हमें स्पॉन्सर कर रहे हैं, जैसे हमारे अर्जुन जी हैं जिनके पिताजी के नाम पे ये टूर्नामेंट हमने रखी हुई है। लेट श्री रवि सोनी जी, वो भी काफी अच्छे एक प्लेयर थे, वो भी यहाँ पे खेला करते थे। अभी काफी पिछले कुछ वर्षों से उन्हीं के नाम पे ये टूर्नामेंट चला हुआ है। और उसके साथ हमारे दीपक कपूर ज्वेलर जो हैं वो भी हमें स्पॉन्सर करते हैं इस टूर्नामेंट में। और भी काफी लोग हैं जो हमें स्पॉन्सर करते हैं इस टूर्नामेंट में। तो इस बार जो टूर्नामेंट होने वाली है, एंट्री फीस क्या रहेगी? कब से शुरू होगी? कब तक लोग इसमें एंट्री फीस जमा करा सकते हैं? एंट्रीज जो है वो चल रही है। हमने इसकी एंट्रीज की लास्ट डेट जो रखी है वो 26 रखी हुई है, कहाँ पे दिसंबर। एंट्रीज आप ऑनलाइन भी करवा सकते हो, हमने अपना नंबर वहाँ पे मेंशन कर रखा है, एक पैम्पलेट हमने बनाया हुआ है। मेरा नंबर है 9018121316। इस नंबर पे आप गूगल पे, फोन पे करके अपनी एंट्री फीस जो है वो जमा करवा सकते हैं। एडवांस फीस हमने 3,000 रखी हुई है, बाकी की फीस जो है मैच शुरू होने से पहले जमा करवानी पड़ेगी। हाँ, एक छोटी सी बात जो मैं और बोलना चाहता हूँ कि वो कोई भी ऐसी टीम नहीं होगी जो कि एंट्री फी बोलेगी कि बाद में देंगे तो उसका मैच होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी टीम अपनी एंट्री पहले करवाएगी उसी का ही हम मैच फिक्स करवाएंगे, अदरवाइज हम किसी भी टीम का मैच फिक्स नहीं करवाएंगे। इस बार जो मैच होने जा रहा है, खासकर छुट्टियां बढ़ चुकी हैं, बसोली के लोगों का रुझान कैसा रहता है इस मैच को लेकर? दर्शक कहाँ बहुत ज्यादा दर्शक यहाँ पे रहते हैं, क्योंकि हमारा एक घर का ये फेस्टिवल है और लोगों को इंतजार रहता है पूरा वर्ष। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि नवरात्रों का इंतजार रहता है कि कब दशहरे होंगे तो वो लोग उसको फेस्टिवल को मनाएंगे। सेम उसी तरीके से हमारी यूथ का फेस्टिवल तो यूथ का ही है, मगर वो जो हमारे पुराने प्लेयर है या जो भी बसोली के लोग हैं उसको बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। बसोली से ही नहीं, मैं बोल रहा हूँ जो आसपास के जितने भी इलाके हैं वहां से काफी लोग जो है वो देखने आते हैं। हजारों की संख्या में यहाँ पे दर्शक जो रहते हैं। अटल सेतु बनने के बाद जो टीमें जो पंजाब से, हिमाचल से भी, पठानकोट से भी यहाँ पे आती हैं, तो किस तरह देखते हैं खेलों को बढ़ावा देने के लिए कहीं ना कहीं सरकार को भी ऐसे टूर्नामेंट्स में इसमें बढ़ावा देना चाहिए, बिल्कुल मदद करनी चाहिए? तो बिल्कुल। जितनी भी टूर्नामेंट्स आपने करवाई है, क्या कोई सहयोग रहा है गवर्नमेंट की तरफ से? नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से सहयोग तो ये है कि गवर्नमेंट हमें ये स्कूल जो, क्योंकि ग्राउंड जो है ये भी गवर्नमेंट का ही है, तो मुझे लग रहा है एक ही सहयोग है गवर्नमेंट का कि जो ग्राउंड है वो अच्छे से, जिसमें प्रिंसिपल सर हैं स्कूल के या सीईओ सर है या डायरेक्टर है, क्योंकि उनके निर्देश अनुसार ही हम यहाँ पे टूर्नामेंट करवा सकते हैं। तो ये सहयोग उनकी तरफ से है। बाकी अब देखो तो बसोली में मुझे कुछ और नहीं लग रहा कि किसी भी तरफ का गवर्नमेंट का हमें कोई उनसे कोई हेल्प जो मिल रही है। हाँ, स्कूल के प्रिंसिपल सर, सीईओ सर और डायरेक्टर, उन सभी का हम थैंक्स करते हैं जो कि हमें हर वर्ष यहाँ पे टूर्नामेंट करवाने का मौका देते हैं। तो बोलिए, क्या देखते हैं किस तरह की टूर्नामेंट है? आप एक खिलाड़ी रह चुके हैं, एक आम आदमी, एक युवक के लिए कितना जरूरी है खेल? सर, आजकल के वक्त में तो सबसे जरूरी है खेलें, क्योंकि बच्चों का खेलों के प्रति रुझान नहीं है इस टाइम। बच्चों का सिर्फ फोन पे या सोशल मीडिया पे बच्चों का ध्यान है। तो मैं कहता हूँ ये सबसे बड़ा माध्यम है बच्चों का नशों से
दूर रहने का या अपने आप को फिट रखने का। तो स्पोर्ट्स ही एक ऐसा माध्यम है जिससे बच्चे अपने आप को फिट रख सकते हैं या अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकते हैं, क्योंकि आप खुद जानते हैं इतने रोजगार है नहीं गवर्नमेंट के पास जहाँ से बच्चे कहीं पढ़ लिख कर आगे पहुंच पाए। हाँ, खेलों से इतना है कि खेलों से आप एक तो अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकते हैं, दूसरा गवर्नमेंट इतनी पोस्टें जो हैं वो स्पोर्ट्स कोटे में होती हैं कि बच्चे उस माध्यम से अपने माँ बाप का नाम भी रोशन करेंगे और अपने लिए एक रोजगार भी पैदा करेंगे। और दूसरा, अगर आप बसोली इस टूर्नामेंट की बात करें तो जैसे विशाल जी ने कहा कि शायद हम पैदा भी नहीं हुए थे जब हमारे सीनियर्स ने यहाँ पे ये टूर्नामेंट शुरू की थी। तो आज उन्होंने ये फेस्टिवल तैयार किया है, उस फेस्टिवल को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और हमारे जितने बड़े हैं, मैं सबका नाम लूँगा, हमारे पिछले कुछ दिनों पहले हमारे अंकल श्री कुलवंत सिंह जी, जिनको पापा जी कहा करते थे, वो पूरे हो चुके हैं। आज हम शायद उनको ही देख के हमने ये क्रिकेट खेलना सीखा है, क्योंकि उन्होंने बच्चों को अपने तरफ से वो सामान दिया करते थे खेलने के लिए, जहाँ उनको प्रोत्साहित करते थे कि आप आगे आएँ और आगे आके खेलें। जहाँ तक हम खेलने गए हैं, चाहे नेशनल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। उसके बाद लतीफ़ भैया कहें, मंजू सर कहें, हमारे बड़े जो थे स्पोर्टिंग थे, आज भी वो हमें सपोर्ट करते हैं, विशाल जी को सपोर्ट करते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, बताते हैं कि आपकी यहाँ पे कमी है, इसको दूर करें, इसको कैसे आप आगे ले जाएंगे। तो ये बड़ों की सपोर्ट है। टूर्नामेंट में चार चांद लगाने के लिए कमेंट्री का जो है योगदान जो है विशेष रहता है। इस बार कमेंट्री कौन करने वाला है? जी, हमारे आप कहें कि जैसे मैं और बड़े लोग हैं यहाँ पे, तो मैं सबसे पहले कहूँगा कि हमारे जैसे हमारे विशाल जी आप ले लो, अंकुश ठाकुर जी हैं हमारे पलाई के, तो ये एम्पायर की भूमिका भी निभाते हैं, कमेंटेटर की भूमिका भी निभाते हैं और स्पोर्ट्स स्टाफ की भूमिका निभाते हैं, और ऐसे आप कहें कि ऑर्गेनाइजर की भूमिका भी निभाते हैं। बाकी यहाँ में बड़े अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं और बड़े अच्छी कमेंट करते हैं। प्रिंस जी हैं, उदित शर्मा जी हैं, और एक लड़का है पीएचई में जॉब करते हैं, वो भी बड़ी अच्छी कमेंट्री करते हैं। बहुत अच्छे यहाँ पे लोग हैं, ये स्पोर्टिंग है और यूथ जो है बहुत ज्यादा स्पोर्टिंग है, बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर लेता है। किस तरह की अपील करना चाहेंगे टूर्नामेंट से लेकर लोगों को? सर, मैं अपील करना चाहूंगा टूर्नामेंट को लेकर कि हमारी जो बसोली बनी बिलावर के जो लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा टीमें भेजें, क्योंकि हमने एक नया पैटर्न शुरू किया है कि लोकल टीम को, बड़ी बार शिकायतें आती हैं विशाल जी के पास, मेरे पास या औरों के पास, कि हाँ जी आप अपने टाइम में खेलते थे, मगर आज अपने बाहर की टीमों को ज्यादा न्योता देते हैं, लोकल टीमों को न्योता नहीं देते हैं। इसलिए हमने एक पैटर्न बनाया है कि लोकल टीम्स के लिए ग्रुप अलग होगा और बाहर की टीम्स के लिए ग्रुप अलग होगा। लोकल टीम्स में आधार कार्ड मेंशन किया जाएगा और बाहर का कोई प्लेयर नहीं खेल पाएगा उसे क्वार्टर फाइनल तक। जब क्वार्टर फाइनल में 4 टीमें लोकल ग्रुप में से पहुंचेंगी, उसके बाद आप सिर्फ 4 प्लेयर बाहर, जैसे आईपीएल में होता है, आप बाहर के 4 प्लेयर खिला सकते हैं। उससे यह कि जितने भी लोकल प्लेयर्स हैं उनकी कोई शिकायत नहीं रहेगी, वो दिल खोल के खेल सकते हैं, अपनी गेम दिखा सकते हैं। ये चीज हमने एक नई चीज की है। और दूसरा, जैसे आपने कहा कि हमें गवर्नमेंट से क्या उम्मीद है, तो मैं आपके वीडियो के माध्यम से, हमें इस वक्त हमें उम्मीद है, जिस प्रकार हमारे सतीश शर्मा जी जो कि इस पर कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, तो जिस तरह से हम उनकी कार्यशैली देख रहे हैं, तो हमें पूरी उम्मीद है अगर वो ये वीडियो देख रहे होंगे तो हम उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि सर हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है, और हम चाहें कि आप हमें अभी भी सपोर्ट करें और आने वाले वक्त में आप हमें सपोर्ट करें कि हम बच्चों के लिए एक जो प्लेटफॉर्म है इसको और भी अच्छी तरह से बढ़ा पाएं। जैसे कि इस बार विशाल जी ने और हमने सबने बैठकर एक चीज डिसाइड की है कि मैन ऑफ सीरीज जो होगा वो बाइसाइकिल होगा, जिससे बाइसाइकिल सबसे फिटनेस का सबसे बड़ा राज है। तो हमने वो किया है कि नई चीज की है, जिसे देख कर और भी टीमें बाहर से यहाँ पे आएंगी। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि अगर ज्यादा से ज्यादा तादाद में यहाँ पे टीमें लेके आए और ग्राउंड में ज्यादा से ज्यादा पब्लिक होगी, जिसे देखकर प्लेयर भी उत्साहित होते हैं और हमारा एरिया है उसका थोड़ा रोजगार भी बढ़ेगा, कामकाज भी बढ़ेगा। तो बस यही कहना चाहूंगा कि टूर्नामेंट अच्छी हो और हर वर्ष इस टूर्नामेंट को और से और ज्यादा चांद लगे। तो ये टूर्नामेंट के बारे में कुछ अहम जानकारियां थी जो आयोजक और गौरव निबाल ने हमें दी है। और इस टूर्नामेंट में खास बात यह है कि मैन ऑफ द सीरीज के लिए इन्होंने फिटनेस को ध्यान में रखते हुए बाइसाइकिल जो है वो रखा है, और एंट्रीज की लास्ट डेट और एंट्रीज कितनी है ये सारी जानकारी विशाल ने हमें दी। विशाल, एक बार फिर से बता दें कि एंट्रीज क्या है और लास्ट डेट कब है? आशीष जी, देखिए इसमें जो एंट्री फीस हमने रखी हुई है वो 9,000 रखी हुई है, एडवांस फीस हमने 3,000 रखी हुई है, और इसकी ये जो आखिरी तिथि है वो हमने 26 दिसंबर रखी हुई है। और मेरी अपील रहेगी सभी प्लेयर से, वो जो आपकी वीडियो के माध्यम से, चाहे वो हमारे जम्मू कश्मीर से हो या बाहर से हो, क्योंकि बाहर से भी काफ़ी टीमें यहाँ पे आती हैं, वो टाइम रहते हुए अपनी अपनी जो है एंट्री फी है वो जमा करवा दे, ताकि हम उनको आगे का जो फिक्सचर है वो बना सकें और अच्छे से ये टूर्नामेंट है वो करवा सकें। साथ में एक चीज और इसमें मैं आपकी बात काटना चाहूंगा कि अर्जुन सोनी जी और उनके परिवार के द्वारा
यहाँ पे भोजन का प्रबंध किया जाएगा टूर्नामेंट वो के मैंने दौरान, बोल दिया। तो सभी आएं और आकर भोजन ग्रहण करें। आशीष जी, एक छोटी सी बात जो मैं अभी बताना बीच में हम भूल गए, क्योंकि हमने लोकल्स की बात करी है, तो लोकल्स में आपको बता दूं कि बनी, बिलावर और बसोली, ये हमने 3 जो अपनी तहसीलें ये रखी हुई हैं, क्योंकि आपको पता ही है हमारे यहाँ पे प्रतिभा तो बहुत है, अच्छे-अच्छे खिलाड़ी तो हैं, मगर सुविधा बहुत कम है। क्योंकि जैसे आप चले जाओ पंजाब में, हिमाचल में, तो वहाँ के प्लेयर्स के लिए बहुत सारी सुविधाएँ हैं। तो सुविधाओं के अभाव में हमारे जो प्लेयर्स हैं वो कहीं न कहीं पीछे रह जाते हैं। तो इसलिए हमने इस बार सोचा था कि एक लोकल और नॉन लोकल का जो ग्रुप है वो बनाएँ। लेकिन लोकल्स जो ग्रुप रहेगा वो क्वार्टर फाइनल्स तक ही रहेगा, क्योंकि क्वार्टर फाइनल्स में फिर हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि लोकल्स को भी लोकल्स के साथ ही लड़ाएं, ऐसा कुछ नहीं है। क्वार्टर फाइनल तक हमारी कोशिश रहेगी कि लोकल टीम्स के मैच जो है वो लोकल्स के साथ हों और अच्छे मैच हों। हम तो कोशिश करेंगे अच्छा टूर्नामेंट हो, अच्छे मैचेस हो और उसके बाद सेमीफाइनल या फाइनल्स हो, फिर जो भी टीमें आगे आएंगी उनका करवाएंगे।